नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और इस सूची में अब जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि हाल की बड़ी तेज़ी के बाद जो आज शेयर में गिरावट आई है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है, क्या इसमें बढ़ चढ़कर खरीदारी करनी चाहिए? हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। चलिए इसी सवाल का जवाब आपको देते भी हैं। पहले जानते हैं कि आज शेयर में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। आज इस शेयर में 5% का निचला सर्किट लगता हुआ दिखा है। जी हाँ, 5% के निचले सर्किट पर ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 1734.15 इसका इंट्राडे लो है और उसी लेवल पर आपको 5% के निचले सर्किट पर यह स्टॉक लॉक भी नजर आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इसी साल की बात करें 2024 में ही 2 गुना से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक डिलीवर कर चुका है। 119% की तेजी, आज के 5% के निचले सर्किट के बावजूद 119% की जो तेजी है वो स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। परसों ही यानी कि 27 अगस्त को इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था और वहां से अगर आप देखेंगे तो 12% की गिरावट हो चुकी है, क्योंकि 1970 रुपए का 52 वीक हाई इसने 27 अगस्त को ही टच किया था और वहां से करीब 12% स्टॉक नीचे आ चुका है। तो क्या ये 12% की जो गिरावट हो रही है इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए? इसकी बातचीत हम करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर ये गिरावट हुई क्यों है और इसके कारण समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हाल में जो बड़ी तेजी हुई है, जैसे मैंने बताया भी कि पिछले अगर आप इसी साल की बात करें इनफैक्ट, तो ये शेयर 119% चल चुका है और 6 महीने में ही अगर आप देखेंगे तो ये शेयर डबल हो चुका है। यानी कि 6 महीने में जिन निवेशकों का पैसा डबल हुआ है, अब उनके मन में थोड़ी सी दुविधा आती हुई नजर आ रही है कि क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। देखिए, हाल में इस कंपनी ने अपना QIP भी लॉन्च किया था। 1000 करोड़ रुपए इसने QIP के जरिए जुटाए थे और इस QIP इशू को काफी शानदार रिस्पांस मिला था। 1601 रुपए पर इन्होंने अपना QIP लॉन्च किया था, जिससे 1000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई, लेकिन 5 गुना से ज्यादा ये ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। यानी कि 1000 करोड़ रुपए के इशू को लोग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार थे। 21 से 23 अगस्त तक ये QIP खुला था, जिसको काफी शानदार रिस्पांस मिलता हुआ नजर आया था। इसमें आप देखिए काफी बड़े बड़े निवेशकों ने पार्टिसिपेट भी किया था। इसमें कोटक म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक ऑफशोर फंड ने भी हिस्सा लिया था। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड और व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, ये कुछ और बड़े निवेशक हैं जिनकी ओर से इस QIP में जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाया गया था। हाल में अगर आप देखें, ये जो गिरावट हुई है उससे पहले कंपनी ने बताया था कि जो 1000 करोड़ रुपए की रकम इनके पास आई है उस QIP की रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जिसके बाद हमने देखा है कि थोड़ी सी जो मुनाफा वसूली है वो स्टॉक में होती हुई दिखी है। देखिए, मैनेजमेंट ने कहा है कि जो 1000 करोड़ रुपए की रकम इनके पास आई है उससे ये 2 से 3 एक्विजिशन करने की मंशा बना रहे हैं और ये जो एक्विजिशंस हैं ये 100 से लेकर 250 करोड़ रुपए की रेंज में हो सकते हैं। यानी कि एट मैक्स अगर तीनों ये जो एक्विजिशंस हैं 250 करोड़ रुपए के हुए तो 750 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है ये एक्विजिशन में जाती हुई दिखेगी। सिमुलेशन और एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि ADS मार्केट के ऊपर इस कंपनी का फोकस है और यहीं पे ज़्यादा टारगेट करते हुए नजर आएंगे भी। और दोनों सेगमेंट्स को मजबूत करने के ऊपर कंपनी के जो CMD, इन्होंने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ भी किया था कि इन दोनों सेगमेंट्स को कंपनी की मजबूत करने की योजना है और इसी साइड में और इसी लाइन पर ही जो एक्विजिशंस हैं जिसकी बात मैनेजमेंट ने करी है वो शायद होते हुए नजर आ भी सकते हैं। साथ ही साथ 50% CAGR की ग्रोथ से बढ़ना और 300 करोड़ रुपए का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसके ऊपर भी मैनेजमेंट ने कहा था कि वो हम अभी भी बरकरार हैं और जो गाइडेंस दिया गया था FY25 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, उस पर भी मैनेजमेंट ने कहा कि हम अभी भी बरकरार हैं। जो गाइडेंस दिया गया था वो भी आपको बता देते हैं। इस साल की जहां तक बात है FY25 में 900 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की बात की गई थी और कामकाजी मार्जिन की जहां तक बात है तो 35% के EBITDA मार्जिन पर जो गाइडेंस दिया गया था उस पर मैनेजमेंट अभी भी बरकरार है। तो कुल मिला के देखा जाए जो QIP की रकम है उसका इस्तेमाल एक्विजिशंस पर किया जाएगा और अभी भी मैनेजमेंट अपना जो FY25 का गाइडेंस है उसको लेकर बरकरार है। लेकिन हाल की बड़ी तेजी के बाद निवेशकों के मन में हमने देखा कि थोड़ी सी दुविधा आई और मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर हावी होती हुई नजर आई है। शेयर 52 वीक हाई से 12% के आसपास करेक्ट हो चुका है। पर क्या ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है? इस पर शेयर बाजार के एक्सपर्ट संतोष सिंह जी का मानना है कि फिलहाल इस शेयर से दूर रहना चाहिए। ये जो 12% की गिरावट देखकर इस शेयर में बढ़ चढ़कर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। 95 टाइम्स के PE मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक काफी महंगा है। EV/EBITDA बेसिस पर भी देखेंगे, दूसरा वैल्यूएशन पैरामीटर है, उसके बेसिस पर भी स्टॉक 60 गुना से ज्यादा के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। उस लिहाज से भी इनके वैल्यूएशंस महंगे नजर आ रहे हैं। अगर आप मौजूदा निवेशक हैं तो इसको राइड कर सकते हैं। 1700 रुपए का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1700 रुपए के स्टॉप लॉस के लेवल अगर नीचे की ओर ब्रीच हो जाते हैं तो आप स्टॉक से निकल जाइए। तब तक आप चाहें तो स्टॉक में अपनी जो पोजीशन है बनाए रख सकते हैं अगर आपने पहले से ही यहाँ पे खरीदारी कर रखी है। फ्रेश खरीदारी की जहाँ तक बात है तो नीचे के लेवल्स के लिए आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, लेकिन जिनके पास शेयर है
वो 1700 रुपये का लेवल अगर आता है, उसके नीचे चला जाता है, तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन यानी कि तेजी की जो पोजीशन है उससे एग्जिट कर लेना चाहिए और सब्सटेंशियल करेक्शन यानी कम से कम 15 से 20% गिरावट के लिए वेट करना चाहिए इसमें नई खरीदारी की शुरुआत करने के लिए। तो जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में आज लगा है 5% का निचला सर्किट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कूदकर या बढ़ चढ़कर खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर लगातार मनी 9 का फोकस जारी है। ऐसे ही और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मनी 9 पर आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।